अच्छा बताओ, एक समय पहले, कुछ दिन पहले एक टिकिया चली मच्छर की गुड नाइट है ना, वो बल्ब पे धर दे करे चटनियों चटनियों होते ही सारे मच्छर आते हैं, वापस जाके ले मर जाए है ना। जब वैज्ञानिक एक ऐसी टिकिया बनाए दे जब सगरे मच्छर अपने आप जाके मर जाए, तो ऐसी भगवान श्री कृष्ण ऐसी शक्ति है राक्षस उनके झड़ जाए और अपने आप मर जाए। बोली भागे हरिलाल की, भगवान तो राक्षस अपने आप मार जाए। 17वीं बार कालियावन को साथ लेकर आए, भगवान उसके सामने से भागने लगे, कहने लगा अरे भागता कहाँ है भगवान, ठहर। भगवान बोलते ही माँ ने दूध पिलाया तो पकड़ लो। भगवान एक गुफा में घुस गए, अच्छा एक गुफा में घुस गए, वहां पर एक व्यक्ति सो रहा था, भगवान ने अपना पीताम्बर डालो साइड में छुप गए। कालियावन उसके गुफा के अंदर गया और उधर जाकर देखा, उसने कहा अरे भगवान यहाँ सोता है, ठोकर मारी उसने। जैसे ठोकर मारी वो व्यक्ति जगा और जगते ही एकदम उसकी आंखों से वो तेज निकला, कालियावन भस्म हो गया। बोले वहां के हरिलाल की। राजा परिषद बोले गुरुदेव ये क्या, ये कैसे, कौन था ये? बोलिए मानधाता का पुत्र मुचकुंद था। इसने एक बार देवासुर संग्राम में युद्ध किया था और जब देवताओं की विजय हो गई तो वरदान के लिए कहा, इसने कहा मुझे वरदान में बस नींद दे दो, मैं सोना चाहता हूं। देवता ने कहा जाओ, तुम्हारी नींद में जो भी विघ्न करेगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। पर ये भगवान जानते थे कि मुचकुंद सो रहा है, कालियावन को भस्म करा दिया। उसके उपरांत फिर जरासंध को परास्त कर दिया। अब जरासंध सोच लो, बोले कि आखिरकार विजय कैसे होगी। इसने क्या किया, अब की बार 10,000 ब्राह्मण बुलाए, बढ़िया बढ़िया आचार्य। बोले ब्राह्मण ने बुलाओ कि ब्राह्मण तो कछु करवाए ना, तो कहेंगे तुम्हारे घर कुल शांति कर दे, गृह शांति कर दे। हाँ हमारे जो खबर पड़ जाए और कछु करवाए ना, भूत ज्यादा हो वह शांत कर दे, पितृ शांत कर दे, कोई बाधा कैसी हो तो दूर कर दे, ब्राह्मण कर दे ना कर दे। अगर तुम्हारे कार्य न बनो तो लाभ कर देंगे। तो यहाँ ने सोची, बोले कि ब्राह्मण बड़े ऐसे बतावे कुछ हो तो कहिए तो बुला लो। 10,000 ब्राह्मण बुलाए, 10,000 की सारी व्यवस्था करी, आसन में बैठ गए। बोले कि देखो ब्राह्मणों, अगर हमारा काम सफल है तो तुम्हारे जीवन पर्यंत के लिए इतना धन देंगे, तुम्हें कमाने की आवश्यकता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा हाँ भाई, मेरा एक शत्रु है, उसको विजय प्राप्त हो जाए, बस मेरी विजय हेतु आप यज्ञ तप दान जो भी करना है वो करो। सब बैठ गए, सब ले लेके अपनी आचमनी पात्र सब लेके बैठे, आसन पे माला झोली सब रखा की। बोले कि महाराज आज आज तो संकल्प करवा लो। सबने अपने अपने हाथ में जल ले लियो, महाराज के हाथ में जल ले लियो और संकल्प करवाए गए के लिए बोले करें विष्णु 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 ऐसे करके अद्यो नमः परमात्मने प्राण पुरुषोत्तमादित्य प्रार्थने श्रेष्ठ बाला करते बेवस मनोन्तरे, है ना। अमुक कामना, अपनी कामना बताओ, विजय प्राप्त है तुम। बोले मेरी कामना है मैं अमुक शत्रु, और शत्रु को नाम लो। बोले कि कृष्ण मम बैरी कृष्ण विजय प्राप्त निमित्तार्थम, और जब कृष्ण को नाम लिया तो सब ब्राह्मण जल फेंक दो नीचे। महाराज तुम्हारे हाथ जोड़े हम चले। और कहा जा रहे हो? महाराज हम कृष्ण तो हमारे प्रभु हैं, हम उनकी हार के लिए कैसे जाप कर सके? जरासंध बोलो अच्छा, या तो मेरी जीत के लिए और कृष्ण की हार के लिए जप करो, और नहीं तो सबके सब 10,000 बलि चढ़ा दूंगा भैया के मंदिर पर। ब्राह्मण सोच रहे और आओगे रामवीर नगर में, मानो यहाँ पकड़ेंगे सबरी के सबरी बांध ले जाए, तो जब तक हम आपका हमारा हो कथा सुनाओ यही हो, यहाँ तो गली पार करके निकल जाओ। तो सोचेंगे आज खूब आए भैया। अब ब्राह्मण बोल रहे ठाकुर जी हम तो पैसा के चक्कर में यहाँ आएंगे, अब क्या करें? हे प्रभु हमारी लाज रखना। भगवान ने मन बना लिया, मेरे भक्तों पर संकट है। खुद कहा है रामचरितमानस में, विप्र धैन सुर संत हित विप्र, ब्राह्मणों के लिए मैं आता हूं। आज ब्राह्मण संकट में तो जरूर निवारण करूंगा। भगवान ने समुद्र के बीच में 12 योजन के विस्तार में 144 किलोमीटर के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण किया, सबको उधर स्थापित किया।
और भगवान बस तैयार हैं। और इधर सबके सब ब्राह्मण बहे की वजह से बोले कि तो मार दे वो कहा करें, बैठ गए सब जबरदस्ती है रो बजट। हे ठाकुर जी अब आप हार जाओ। ब्राह्मणों की बात को लाज रखने के लिए ब्रह्म वाक्य जनार्दन, इसलिए अगर ब्राह्मण सही है, ब्राह्मण सात्विक की है, तो उसकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। भगवान का वाक्य होगा ब्राह्मण का वाक्य, कोई मिथ्या नहीं कर सकता। इसलिए ब्राह्मण को सात्विक ही रहना चाहिए, बच्चा नहीं खाना चाहिए, है ना महाराज। अब तो इधर जरासंध ने आक्रमण किया और भगवान युद्ध करते करते उसके सामने से भाग गए। नाम पड़ा रणछोड़, बोलिए रणछोड़ भगवान की। और उधर पहुंच गए द्वारिका। अब द्वारिका में पहुंचे तो अब जैसे जाके आंख खुले वही के भैया ने द्वारका उल्टी गई ना, हम तो मथुरा में नहीं आए, कहां गए महाराज। अब तो सबके सबको जो ये पता चला ये द्वारिका है, भगवान की बसाई हुई विशेष नगरी। अब तो आनंद होने लगा। और उधर महाराज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं, राजा परीक्षित रेवत की पुत्री कुकुदमी के साथ, रेवती के साथ भगवान बलराम का विवाह होता है और श्री कृष्ण का विवाह भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी जी के साथ ब्याह हुआ। राजा परिषद बोले गुरु जी की तो कोई बात ना रही। बोले कैसे? आपने तो 1 सेकंड में ब्याह कर दिया। मैंने तो कुछ ऐसा सुना था कि भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणी रुचरानना राक्षसेन विधानेन उपयेने इति श्रुतम्। भगवान ने ऐसे राक्षस प्रवृत्ति से, गंधर्व प्रवृत्ति से उन्होंने ऐसे विवाह किया। विस्तार से कहो ना भगवान कैसे किया, बताते हैं, देखो ध्यान से सुनो राजा परीक्षित। मैं इसलिए कह देता हूं क्योंकि तेरा मन इधर है या नहीं, और नहीं तो 1 सेकंड में सगरी कथा कह के आगे निकल जाते। अब फिर विस्तार से कह रहे हैं, देखो एक समय की बात। भीष्मक राजा बहुत सुंदर तरीका से राज करते हैं, विदर्भ देश के महाराज। उधर उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मकेश और रुक्मबाहु। एक पुत्री है जिसका नाम है रुक्मिणी। एक दिन की बात, भीष्मक राजा और इनकी रानी सुंदमती दोनों साथ बैठे। उधर नारद जी का आना। नारद जी आए, भव्य स्वागत मनाया, हाँ चरण पखारे। उसके बाद में भीष्मक महाराज ने कहा, हे ऋषिवर आप तो सर्वत्र घूमते हैं, कोई ऐसा बालक है जो हमारी बेटी जैसा गुणवान हो? अच्छा पूछ रहा है पंडित जी, तुम दुनिया में जो लोग कोई बालक हो तुम्हारी नजर में तो बता दे भाई लाली लाल। तो नारद जी बोले, देखो राजन, जो गुण तुम्हारी पुत्री में है ऐसे सुंदर गुण तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण में बसते हैं। आपकी पुत्री योग तो वो गुण है और वही बल है, आप उनके साथ विवाह कर दो। और ऐसे कह के नारद जी तो चले गए। और रुक्मिणी जी ने मनी मन मान लिया, मुझे पति मिले तो द्वारिकाधीश। विचार कर लियो कैसे? जब आज जाए ना कोई लाली के लिए देखने के लिए बालक जाए, बोले भाई हमें बताया पंडित जी ने वहां गाँव में वहां जगह पे या कहीं शहर में बालक देख भी जाएंगे। जब देखने जाए और जब देख के सांझ को आवेंगे तो वो बिटिया जाके लिया बालक देख के आए, वो ऐसे सामने आया भाई, वो पानी लेके आ पिताजी, पानी ला के देगी, जो चाय बना के लावेगी और लाए के चुप धर के और किवाड़ की साइड में खड़े हैं चुप सुनेगी। तो मम्मी पापा बता रहा है खाने कुछ हो रहा, कहाँ करे, कहाँ जाए, कहाँ बनूंगा, कैसे पढ़ो लिखो है, वो बताएंगे। ऐसा बालक को वहां देखे आए हो, इतने भैया आएंगे, तो वो सामने न सुन के साइड से सुनती है। ऐसे ही रुक्मिणी जी ने साइड से सुना और मन में मान लिया कि अगर श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रव्यामते,
मेरे मन में बस अब तो बस पति मिले और द्वारिकाधीश, ऐसी मन में सोचा। और इधर उसने मन में वर्णन कर लिया और